हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ गाइज। तो आज मैं इस वीडियो में लाई हूँ कंसेंट्रिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आए थे, कुछ क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो मेरी लास्ट वीडियो को जो मैंने कंसेंट्रिक्स का जो टूर दिया था उस पर आपने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, तो थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक मैंने रैंडम सा टूर था, वो पूरा टूर भी नहीं था, पूरी कंपनी का व्यू भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो बस रैंडम सी वीडियो थी और उसमें आपने सबसे ज़्यादा प्यार दिखाया है। 2.4K समथिंग है, तो थैंक यू सो मच। तो आज और उसके नीचे कुछ कमेंट आए थे, ज़्यादा कमेंट तो नहीं आए थे, कुछ कमेंट आए थे कि आपने कैसे अप्लाई किया, कैसे मैंने जैसे अप्लाई किया मैं वो आपको बताने वाली हूँ, और मुझे कितना टाइम हो गया है और क्या सीन है, क्या क्या है कंपनी में, तो मैं आपको वो सब बताने वाली हूँ। और मैंने DM भी मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक भी डाला था, तो उसमें मेरे को ज़्यादा DM तो नहीं, मेरे को कुछ DM आए थे कि आपने कैसे अप्लाई किया कैसे नहीं। तो मुझे लगा कि प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी बट नहीं बना पाई, बट फाइनली मैं आई हूँ आपके पास प्रॉपर वीडियो के साथ, और मैं होपफुली जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी वो आपको हेल्प करे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं ताकि मैं भूल ना जाऊं और मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूं। तो उसमें से पहला क्वेश्चन था हाउ टू ज्वाइन CNX कंसेंट्रिक्स। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने कैसे अप्लाई किया था। तो एक दी थी मैं मतलब मेरे नोन में दीदी हैं, तो वो करती थी कंसेंट्रिक्स में काम, और वो छोड़ भी चुकी थी, बट उन्होंने मुझे अपना रेफरेंस, उनका लास्ट मंथ ही चल रहा था, मतलब जो लास्ट पीरियड टाइम होता है वो ही चल रहा था, तो उन्होंने मुझे अपना रेफरेंस दिया था, रेफरेंस लिंक दिया था, तब लिंक दिया था। उस लिंक पे आपको एक रजिस्टर फॉर्म भरना होता है, सारी डिटेल्स भरनी होती है, मतलब जैसे लाइक आधार कार्ड नंबर वगैरह वगैरह, नेम वगैरह, आपने क्या ग्रेजुएशन कर रखा है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड सब कुछ आपको फिल करना है उस फॉर्म में। जैसे आप सबमिट करोगे वो फिल करके, तो आपको विदिन 15 मिनट आपके पास एक लिंक आ जाएगा। उस लिंक के वो लिंक होगा इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू का लिंक होगा, लाइक एमकेट, सबसे पहले एमकेट होता तो वो एमकेट का लिंक होगा, और उस पूरे मेल पे आपको लिंक भी मिलेगा एंड आपको सारी डिटेल्स भी मिलेगी कि आपको कैसे अप्लाई करना है, एंड मतलब किस एरिया में करना, नॉइज़, जहाँ नॉइज़ ना आए उस एरिया पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी, और आपको एक टाइम भी दे दिया जाएगा कि इस लिमिटेड टाइम तक ये जो लिंक है वो वैलिडिटी दे दी जाएगी आपको, कि इसके बाद वो एक्सपायर भी हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो है कैन यू सेंड मी द नॉन वॉइस जर्मन लिंक। तो मेरे से किसी ने एक स्पेसिफिक लिंक मांगा था, तो स्पेसिफिक प्रोसेस का लिंक तो आपको नहीं मतलब वो आपको शायद मे बी, मेरे को पता नहीं है इतना, क्योंकि मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और मेरे पास लिंक वो किसी और प्रोसेस में थी जिन दीदी ने मेरे को लिंक दिया था, और मैं इंटरव्यू होने के बाद मैनेजर ने मुझे बताया था कि आपको इस प्रोसेस में जाना है। तो मैं अमेजन प्रोसेस में हूँ, दीदी किसी और प्रोसेस में करती थी। ऑन द स्पॉट आपको बता देंगे, सिलेक्शन के बाद आपको बताएंगे कि आपको कहाँ भेज रहे हैं वो। तो ऐसे ही था, स्पेसिफिक लिंक नहीं था। लाइक मैं अगर अमेजोन में काम करती हूँ तो मैं अपना लिंक भी कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, नीचे शेयर कर दूँगी। अगर मैं अमेजोन में भी हो सकता है कि आप अमेजोन में ही जाओ, और या फिर हो सकता है बहुत सारे प्रोसेस है, तो मे भी हो सकता है कि आप किसी और प्रोसेस में जाओ। तो डिपेंड करता है कि कहाँ पर मतलब है वैकेंसी, कहाँ नहीं है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो विच इज़ थर्ड क्वेश्चन था मेरा, विच इज़ द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो स्टेशन वहाँ पर दो हैं, एक तो फेज़ 2 है, लास्ट स्टेशन वहीं पड़ता है, वो सीधा आप नीचे जाओगे, मतलब सीधा कंपनी से पीछे ही है, जस्ट पीछे ही है वो स्टेशन। और एक है साइबर सिटी स्टेशन, मेट्रो स्टेशन। तो आप वहाँ से भी मतलब 2 स्टेशन, आप किसी भी स्टेशन पे जाके आपको नियरेस्ट बहुत मतलब पास में सामने ही आपको कंपनी दिख जाएगी।
तो जो फोर्थ क्वेश्चन था वो था सिर्फ टाइमिंग क्या है। तो मेरी जो टाइमिंग है वो है 5:30 टू 3 AM, मतलब 5:30 PM टू 3 AM है मेरी। और मेरा जैसे मतलब डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस क्या है। वैसे तो 24 आवर्स आपको कभी भी बुला लेंगे, और ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोसेस है वो मतलब मतलब अब मेरा डी है, जर्मनी है, तो मेरा जो टाइमिंग है वो नाइट में ही ज़्यादा है, मतलब मेरा जो वर्क है वो नाइट में ही ज़्यादा है। तो वो डिपेंड करता है आपके प्रोसेस पे। और हाँ, मोस्टली प्रोसेस ऐसे ही हैं, आपको 24 आवर्स में कभी भी बुला लेंगे। बट हाँ, ऐसा होता है कि 2 महीने बाद, मतलब 2 मंथ बाद ही सिर्फ टाइमिंग आपकी चेंज होती है। मॉर्निंग भी हो सकती है और 12 बजे भी बुला लेंगे, रात के दोपहर के वाला 12 बजे भी बुला लेंगे, कभी भी बुला सकते हैं वो आपको। तो आपको उस टाइमिंग पे जाना है। तो मेरा जो 5th क्वेश्चन है वो है इंटरव्यू के कितने प्रोसेस है, मतलब इंटरव्यू के कितने राउंड्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे तो 3 राउंड हुए थे और कभी 4 भी होते हैं। और मतलब मैं आपको मेन बता देती हूँ। पहले MCAT हुआ था, नहीं मेरे 4 या 5 हुए थे। हाँ, मैं बता देती हूँ कैसे। पहले MCAT हुआ था, उसके बाद वर्सेंट हुआ था, उसके बाद मेरा फेस टू फेस हुआ था। मतलब पता नहीं कौन थे, मैनेजर थे क्या थे, बट हाँ मैनेजर से मेरा लास्ट में हुआ था मैनेजर से मेरा। उसके बाद मेरा टाइपिंग टेस्ट हुआ था, देन जाके फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी था वो हुआ था। तो ऐसे ही कभी 5 भी हो जाता है, कभी 4 भी हो जाता है। मतलब वैसे मैक्सिमम 5 हैं कि आपकी टाइपिंग टेस्ट को मिला के भी 5 हैं, तो 5 राउंड है। तो मेरा जो 6th क्वेश्चन था वो था कि इट इज़ अ सेफ फॉर गर्ल्स। तो गर्ल्स के लिए बहुत सेफ है, बहुत सेफ, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट भी ऐसा है कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गर्ल्स के लिए सेफ ऐसे है कि 24/7 वहाँ पर सिक्योरिटी इतनी होती है, आप बिना कार्ड के, बिना वैलिड कार्ड के आप वहाँ एंटर नहीं कर सकते हो और ना ही वहाँ से निकल सकते हो। और रही बात पिकअप और ड्रॉप के लिए, तो पहले कोविड के टाइम तो पिकअप भी था और ड्रॉप तो अभी भी है, पर पिकअप भी था। अब पिकअप नहीं है, अब ड्रॉप हो गया। हाँ, अगर आपकी नाइट शिफ्ट, अगर आपकी शिफ्ट 12 बजे ही स्टार्ट हो रही है या 7 बजे के बाद हो रही है, मतलब 7 PM के बाद हो रही है, तो आपका पिकअप होगा। मतलब ऐसा है कि 7 PM टू 7 AM आपका पिकअप हो या ड्रॉप हो, आपको पिकअप भी होगा और ड्रॉप भी होगा। तो ये है सिनेरियो। और हाँ, वहाँ पर अगर लास्ट ड्रॉप गर्ल्स का है, लेकिन जैसे मेरा हमेशा लास्ट ड्रॉप मेरा ही होता है, क्योंकि मेरा एकदम हरियाणा से पहले ही पड़ जाता है, तो लास्ट ड्रॉप मेरा होता है। अगर कोई मेरे साथ मेल नहीं है तो मेरे साथ गार्ड आता ही आता है, और अगर मेरे बाद कोई मेल है तो गार्ड नहीं आता है, क्योंकि फिर मेल होता है तो फिर लास्ट ड्रॉप उसका होता है। और गार्ड आता ही आता है। अगर आपको मेल पे भी ट्रस्ट नहीं है, आप नहीं चाहते हो कि भाई मुझे गार्ड चाहिए, तो आप वहाँ पर जाके बात भी कर सकते हो, आपको गार्ड मिलेगा। तो गर्ल्स के लिए बहुत सेफ्टी है, तो कुछ ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत सेफ है कंपनी। और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो कितने क्वेश्चंस हो गए? 5 हो गए, 6 हो गए, पता नहीं कितने क्वेश्चंस हो गए। तो हाँ, अब हम 6 पे बढ़ते हैं। कैब की फैसिलिटीज़ है या नहीं। जैसे मैंने बताया कि कैब की फैसिलिटीज़ है। पहले कोविड के टाइम पे दोनों साइड था, बट अब एक टाइम पे, तो आपको एक टाइम पे मतलब यहाँ पर NCR में शटल नहीं आती है, बट आप वहाँ जाओगे गुड़गांव की तरफ, वहाँ पर शटल्स हैं, तो पिकअप के लिए शटल्स भी हैं। आप वहाँ पर शटल भी मतलब ले सकते हो, टाइमिंग के अकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी वहाँ पर शटल हर एरिया में।
गुड़गांव के साइड, उस साइड की बता रही हूँ मैं, बट एनसीआर में सेटल नहीं है तो आपको यहाँ पे मेट्रो से ही जाना पड़ेगा। और हाँ, ड्रॉप आपको मिलेगा, वन साइड है मतलब कैब, तो पहले 2 साइड थी, अब 1 साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अभी हायरिंग चल रही है? तो हायरिंग का क्या सीन है, आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ, हायरिंग पूरे ईयर्स चलती है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ क्योंकि मैंने जब दिया था तब तो मैंने ऐसा सुना था कि पूरे ईयर्स चलती है, बट मैं अभी जो देख रही हूँ कि वो मतलब ईयर्स के लास्ट में बहुत ज़्यादा चलती है, कि अभी मतलब चल रही है, बहुत चल रही है। और पहले अभी बीच में जून जुलाई अगस्त में बहुत हायरिंग हुई है, बहुत हायरिंग। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप पहले देख के जाना कि हायरिंग हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि पूरे ईयर होती है या कुछ मंथ में होती है, तो मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। बट हाँ, मैं अपना लिंक मैं शेयर कर दूंगी आपको, तो आप उसके अकॉर्डिंग, बट अभी तो हो रही है फिलहाल। अभी तो मेरी सिस्टर ने भी, मैंने अप्लाई करवाया था तो हायरिंग हो रही है। मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी एमकेट का, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप उस लिंक के हेल्प से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट शिफ्ट मैंडेटरी है? हाँ, नाइट शिफ्ट मैंडेटरी तो हाँ है, मैंडेटरी। मैं इसको बोल भी सकती हूँ, नहीं भी बोल सकती हूँ, बट मैंने जैसे आपको बताया कि आपको वो कभी भी बुला लेंगे, डिपेंड करता है प्रोसेस के। लाइक मतलब मेरा जो जर्मन था, मेरे को 1 साल और कुछ महीने हुए हैं, तो मैंने अभी तक नाइट ही करी है। मैं अभी बस 2-3 महीने से मैं मॉर्निंग कर रही हूँ, तो वो डिपेंड करता है आपका कौन सा प्रोसेस है, तो ये डिपेंड करता है। बट हाँ, नाइट शिफ्ट तो होनी है यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेनिंग आर पेड और नॉट? तो ये जो क्वेश्चंस है ना, जो मेरे को लगा कि मैंडेटरी हैं तो इसलिए मैं आपको दे रही हूँ, बट कुछ क्वेश्चंस इसमें से मेरे पास डीएम भी आए थे और कुछ नहीं आए थे, तो मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ कि ट्रेनिंग पीरियड आर पेड और नॉट। तो ट्रेनिंग पीरियड पेड होता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इवन अगर आपकी ट्रेनिंग लेट भी हो रही है या किसी लेकिन मेरा ऐसा हुआ था कि मेरा सिलेक्शन बहुत जल्दी हो गया था, उसके बाद मेरे को कम से कम ट्रेनिंग होने में मेरे को कम से कम 1 महीना लग गया था। उन्होंने बहुत पेंडिंग, क्योंकि बहुत हायरिंग चल रही थी, बहुत पेंडिंग था मेरा, मतलब आईडी वगैरह आ रहा था, वो जनरेट नहीं हो रहा था। तो 1 महीना हमें सिलेक्शन होने के बाद 1 महीने हमें बस मीटिंग में बैठना होता था और अटेंडेंस देनी होती थी, और आपको फ्री की सैलरी मिल रही थी। मेरे को मतलब 1 महीना मुझे फ्री की सैलरी मिल रही थी। तो आप सैलरी के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सैलरी बिल्कुल नहीं रोकती है कंपनी, और सैलरी आपको टाइम टू टाइम देती है और एकदम डिटेल्स के साथ देती है, और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। ट्रेनिंग पीरियड पेड होती है, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है पैसों को लेकर, आपको पैसा पूरा मिलता है आपका। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्या कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज आनी चाहिए? नहीं, पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए, बट अगर आपने कर रखी है तो आपके लिए वो बहुत एक प्लस पॉइंट है। बट अगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जर्मन में हूँ तो मेरे को जर्मन नहीं आती है, बट हाँ, ऐसा होता है कि आप जो काम करते हो वो ट्रांसलेट होके अपने आप ही जाता है। बट अगर आपने जर्मनी सीख रखी है तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी फिर उसी के अकॉर्डिंग मिलती है, तो अच्छी बात है। अगर आपको आती है तो आप, बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आनी ही चाहिए, नहीं। तो वही सेम क्वेश्चन, हाउ कैन आई ज्वाइन द कंसेंट्रिक्स? मैंने बता दिया है कि आपको पहले रजिस्टर फॉर्म भरना है, देन आपको एक विदिन 15 मिनट आपको लिंक आ जाएगा। उस लिंक में सारी डिटेल्स होंगी कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर उस लिंक पे। तो ऐसे अप्लाई करना है, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी, तो सब लिंक, मेरे लिंक से आप अप्लाई कर सकते हो।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसेंट्रिक्स में बहुत सारे प्रोसेस हैं, कितने प्रोसेस है लाइक कितने प्रोसेस हैं, क्या क्वेश्चन है, कंसेंट्रिक्स में कितने प्रोसेस हैं। कंसेंट्रिक्स में बहुत प्रोसेस है, मेरे को भी नहीं पता कि कितने प्रोसेस है, बट मेरे को जितने पता है मैं वो आपको उसके नाम बता देती हूँ। अमेज़ॉन है, व्हील्स है, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, H&M और भी बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे प्रोसेस है, आप गूगल कर लेना, मेरे को खुद नहीं पता कितने प्रोसेस, बट हाँ बहुत प्रोसेस है उसमें। तो ये सारे क्वेश्चन से जो मैंने कवर कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास कमेंट में आए थे, कुछ क्वेश्चन डीएम में आए थे, कुछ क्वेश्चन मैंने अपने आप से भी आपको बताए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे, अगर आपको इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए उसके लिए भी वीडियो ले आऊँगी या फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, जैसा मुझे ठीक लगेगा मैं आपके लिए कर दूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो फॉर मोर डिटेल्स अबाउट कंसेंट्रिक्स, अबाउट एनीथिंग, एंड मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।